वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे तब भी मिस्टेक करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जिससे उनका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाता है। पर आपको जितने भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड और बाय फॉर्मूला आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6, 7, 8 ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने का एक अपना ही अलग तरीका है। अगर आपको ये मेथड नहीं आता, ये तरीका नहीं पता, तो आप इन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है आईएससी मैथ क्लास 11 एमएल अग्रवाल बुक से। और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की 5.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बात आपको ये बोलनी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर। तो आते हैं फिर अब हम सीधा एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज। अब 5.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। तो पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है और इसको सबसे पहले हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बन जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपने x + 2 की इंटू x - 2 से करनी है। इसके इंटू से करो, x + 2 की इंटू करोगे आप x - 2 से, क्रॉस इंटू करेंगे x - 2 की x - 2 से, तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, और x + 2 की इंटू x + 2 से, तो यहाँ पर आएगा x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब x - 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, x² + 4 माइनस का 4x। x + 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, x² + 4 प्लस का 4x। x + 2 x - 2 को आप लिख सकते हो x² - 4 और इक्वल टू 4। 4x से 4x कैंसिल हो चुका है, x² 2x² आ चुका है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 आ चुका है, और इसको आप उधर लेके चले जाओ 4x² - 4 ऐसे। अब इसमें आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 2x² + 8 ऐसे रहेगा, 4x² और 4 × 4 माइनस का 16। इन सबको इधर लेके आ जाओ या इन सबको इधर लेके चले जाओ, 2x² वहाँ जाएगा, 8 वहाँ जाएगा, तो देखो 4x² और ये प्लस का 2x² वहाँ चले जाएगा, माइनस का 2x² प्लस का 8 वहाँ जाके माइनस 16 और -8 और इक्वल टू यहाँ बचेगा 0। ठीक है, इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप लिखोगे 2x² - 24 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड दे दो सबको, x² - 12 इक्वल टू 0। तो ये आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब चाहे इसको बाय फॉर्मूला आप सॉल्व करो, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करो, और इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर हम सीधा क्या कर रहे हैं, x² = 12 लिख रहे हैं और स्क्वायर हटेगा सीधा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा 12 के ऊपर प्लस माइनस साइन, और x इक्वल टू प्लस माइनस आंसर मिलेगा 2√3। सेकेंड पार्ट ये है बच्चों। तो इसमें भी आपने क्या करना है, इन दोनों की इंटू करनी है। x - 2 की इंटू करेंगे हम x - 4 से, x - 4, x - 4 की इंटू x - 1 से, x - 1 इंटू x - 4, और x - 2 की इंटू x - 3 से, x - 2 इंटू x - 3, और इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 3 × 9 + 1, यह आएगा आपका 10/3। अब अगले स्टेप में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो x इंटू x, x², x की 4 से इंटू माइनस का 4x, 1 की x से इंटू माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ भी x की इंटू x से करने वाले हम, तो x² - x की इंटू 3 से माइनस का 3x, -2 की x से इंटू करेंगे माइनस का 2x, और माइनस माइनस 2 × 3 = 6 बाय x - 2 x - 4 के इंटू करेंगे, तो x इंटू x ये आएगा आपका x², x इंटू 4 माइनस का 4x
माइनस टू इंटू एक्स माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 इक्वल टू 10/3। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 5x और ये भी है माइनस का 5x, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10x। देखो जितनी भी x की टर्म से इनको प्लस कर दो तो माइनस का 10x आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म में देखो प्लस का 4 प्लस का 6 ये आएगा प्लस का 10। अब इसको भी सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस इंटू आप पढ़ लो, इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, ठीक है। तो 3 टू जा 6, यहाँ पर आएगा आपका 6x स्क्वायर, 3 टाइम जब माइनस का 30x और यहाँ भी कितना आएगा 30, एक्स स्क्वायर की 10 से इंटू करो 10x स्क्वायर, इसके से इंटू करने का आएगा माइनस का 60x और 8 10 जाएगा प्लस का 80। अब आप सभी टर्म्स को लेके आ जाओ, देखो 6x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 30x और इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस का 60x, ये प्लस का 30 ये आएगा माइनस का 80 इक्वल टू 0। मतलब इन सभी टर्म्स को मैं इधर लेके आ गया, साइन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है इनको सॉल्व करो, ये आ रहा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, इन दो को सॉल्व करने पर आएगा प्लस का 30x और इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 50 इक्वल टू 0। माइनस 2 से डिवाइड दे दो, तो माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा माइनस का 15x और यहाँ पर आएगा प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो ये आगे आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म आता है तो उसको हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे आगे या बाय फॉर्मूला। तो पहले चेक करो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें आप देखो 2 के इंटू 25 से करो 50 आ रहा है, ऐसे दो नंबर्स इनका प्लस करके 15 और इंटू करके 50 आता हो, तो ऐसे दो नंबर्स होते हैं 10 और 5, 10 प्लस 5 15 होगा और इनका इंटू 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस का, इसको ब्रेक करेंगे हम, माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेना है, सॉरी 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 अंदर बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेना है तो x माइनस 5 अंदर बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन आ चुका है और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 5/2, ये दो आंसर्स आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये अपना ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको इस सेट को सॉल्व करना है, फिर इस सेट को सॉल्व करना है, फिर पूरा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लेके आना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ध्यान से देखो 3 की पावर x और यहाँ लिखा है 3 की पावर माइनस x, तो यार इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर x, ऐसे लिखेंगे हम इसको। जो 3 की पावर माइनस x उसको लिखेंगे 1/3 की पावर x और यहाँ पर 3 की पावर x को आपने कुछ y लेट करना है, ठीक है। तो लेट करेंगे हम इसको 3 की पावर x को y, तो ये भी y ये भी y, ठीक है। तो y प्लस 1/y इक्वल टू 2, इसको लेके जाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 और y की इंटू हो जाएगी 2y आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म y के टर्म में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, y स्क्वायर माइनस, इसको मैं ब्रेक करूंगा, माइनस y ऐसे, ठीक है। सबको आता ही होगा, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड सबको आता ही होगा, ठीक है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है, अंदर y माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 और y माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो y की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब y किसके इक्वल है, 3 की पावर x के। अगर y 3 की पावर x के इक्वल है तो 3 की पावर x इक्वल टू 1, यानी 3 की पावर x इक्वल टू 1 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0, और कंपेयर करेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 आंसर आएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो एक ही बात सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिल रहा है x बराबर 0। अब ये सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें भी हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, मतलब y लेट करेंगे। यहाँ भी किसको y लेट करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप देखो कि टर्म्स क्या है। जैसे यहाँ 4 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर x है, तो हम 4 की पावर x को 2 की पावर x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 4 की पावर x है ना, उसको हमें लिखना है 2 की पावर 2 का होल पावर x, और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे x इधर इधर, तो ये आएगा 2 की पावर x का होल पावर 2 की पावर x का होल पावर 2। तो कोशिश ये करनी है कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, जितने ऐसे क्वेश्चन है, उनमें जो टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स, वो सेम होनी चाहिए। अगर 2 की पावर x है तो इसको मैंने 2 की पावर x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तब 2 की पावर x को हम यहाँ पर y लेट करेंगे, इसको हम y लेट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। जैसे 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल पावर 2, ऐसे। अब इस 2 की पावर x प्लस 1 को भी हमें थोड़ा ढंग से लिखना है। देखो 2 की पावर x और 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1 इक्वल टू 8, हमने ब्रेक कर दिया। और याद रखना है 2 2 जा 4 मत कर देना। कांस्टेंट की इंटू इस 2 की पावर x वाले वेरिएबल से नहीं हो सकती, ऐसे वेरिएबल से आप कांस्टेंट की इंटू नहीं कर सकते। ठीक है, और ढंग से लिखते हैं इसको हम 2 की पावर x का होल पावर 2। ये जो 2 है इसको आगे लिखेंगे, और ये 2 की पावर x इंटू में आएगा -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 की पावर x को y मानो, 2 की पावर x इक्वल टू y, तो यहाँ पर आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस ये y बनेगा 2y बन जाएगा, और -8 इक्वल टू 0। ये आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ऐसे दो नंबर जिनका माइनस करके 2 आता है, इंटू करके 8, 4 और 2। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा, इस 2y को लिखूंगा मैं 4y माइनस का 2y -8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लिया तो अंदर y प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स आ चुके हैं, y प्लस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर से y का वैल्यू आ रहा है माइनस का 4, और y किसके इक्वल है, 2 की पावर x के। अब 2 की पावर x कुछ भी हो, लेकिन वो नेगेटिव नंबर नहीं देगा, याद रखना, ये गलत है। इसका हम ये नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला केस नहीं लेंगे। इससे आंसर आएगा बच्चों, याद रखना, y इक्वल टू 2, y इक्वल है 2 की पावर x के, और यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, इक्वल टू में, तो x इक्वल टू 1 आ चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको दे रखा है 5 की पावर x प्लस 1, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1, ऐसे। यहाँ लिखा है 5 की पावर 2 माइनस एक्स, तो यहाँ हम ब्रेक करेंगे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स, इक्वल टू में 5 की पावर 3 होता है 125, और 125 प्लस 1 126। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 आगे आएगा, और इंटू में 5 की पावर x, और इंटू मत कर देना, 5 5 25 मत कर देना। यहाँ पर 5 की पावर 2 है, इसको लिखेंगे 25, और 5 की पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 5 की पावर x, ऐसे। 5 के माइनस एक्स को लिखेंगे हम 1/5 की पावर x इक्वल टू 126। अब यहाँ पर 5 की पावर x को हम y मानेंगे, 5y प्लस 25/y इक्वल टू 126। इसके इंटू इससे करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको 5y स्क्वायर प्लस 25, और इसके इंटू इससे करने पर आएगा आपका 126y। इसको लेके आएंगे तो ये आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। देखो 5y स्क्वायर, और यहाँ पर है ये इधर जाएगा तो माइनस का 126y और प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करके आ रहा है 126, इंटू करके आ रहा है 125, तो 125 प्लस 1 आप
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 126 को ब्रेक करेंगे हम इन दो नंबर्स में, माइनस का 125y माइनस का y प्लस का 25 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेना है 5y, तो अंदर चलेगा y माइनस 25। यहाँ से -1 कॉमन लेना है, अंदर चलेगा y माइनस 25 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ चुके हैं, y माइनस 25 और 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले फैक्टर से y का वैल्यू 25 आएगा और इस वाले फैक्टर से y का वैल्यू आएगा 1/5। तो ये जो आया है y इक्वल 25 और इसमें y किसके इक्वल है 5 की पावर x के, क्योंकि हमें तो x निकालना है ना। तो y इक्वल टू 5 की पावर x और 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। दूसरे केस में y इक्वल टू 1/5 है, तो y किसके इक्वल है 5 की पावर x, 1/5 को लिखेंगे 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, तो x बराबर यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसमें हम किसको लेट करने वाले हैं, सबसे पहले इसको समझो। x की पावर 1/3 है, तो यहाँ भी x की पावर 1/3 लेके आओ। पहले देखो 2/3 को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/3 का होल पावर 2 ऐसे लिखेंगे। ये ऐसे रहेगा x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस x की पावर 1/3 को हमें y मानना है, ये y बन जाएगा y स्क्वायर, ये y बन जाएगा, ये y बन गया ना, तो y स्क्वायर आ गया, ये y से रहेगा -2 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मिडल स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है आपने। इस y को लिखेंगे, -y को लिखेंगे माइनस का 2y माइनस का y प्लस का y, सॉरी -2 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन, y -2, यहाँ से -1 प्लस 1 कॉमन, y -2 अंदर बचेगा। दो फैक्टर्स आ चुके हैं, y -2 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू 2 आ रहा है और y किसके इक्वल है, x की पावर 1/3 के, x की पावर 1/3 इक्वल टू 2। अब 1/3 को वहाँ ले जा लो, जब 1/3 दूसरी साइड में जाएगा तो 3 बन जाएगा वो, यानी यहाँ पर ऐसे आएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यानी 8 आंसर आएगा। अब दूसरे केस में y आ रहा है -1 और y किसके इक्वल है, x की पावर 1/3 के। अब 1/3 वहाँ जाएगा तो आएगा -1 की पावर 3, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो -1 की पावर 3 आ जाएगा और -1 ही आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप सॉल्व कैसे करने वाले हो। देखो यहाँ पर आप जो टर्म्स देख रहे हो ना, उसमें लाइक टर्म्स को देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना x² + 3x और यहाँ भी क्या लिखा है x² + 3x। ठीक है ना, ऐसी दो टर्म्स को देखना है जिसमें x² भी होगा, x की टर्म भी होगी और दोनों एक जैसी होगी। तो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको x² + 3x, x² + 3x, इसको आप y लेट कर लो, x² + 3x इक्वल टू y। तो ये बन जाएगा पूरा y + 2, यहाँ पर आएगा y + 2 और होल स्क्वायर भी देखो ऊपर, और 8 ऐसे रहेगा, ये बनेगा y -4 इक्वल टू 0। समझ में आ गया, इसको y माना, इसको y माना, तो ये y + 2 का होल स्क्वायर, ये 8y -4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर y + 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो y² + 4 + 4y -8y -4 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो y² प्लस माइनस का 4y, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर इक्वल टू 0। y कॉमन आएगा तो y -4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। y की वैल्यूज तो आ गई ना, अब आपको x निकालना है। पहले केस में y बराबर 0 लेके चलेंगे, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y किसके इक्वल है, y इसके इक्वल है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा इक्वल टू 0, और x बराबर 0, और यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है x बराबर -3। दूसरे केस में y इक्वल टू 4 लेके चलना है, y इसी के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, माइनस करके 3 इंटू करके 4, तो वो दो नंबर्स होते हैं 4 और 1, तो 3x को आप लिखने वाले हो प्लस का 4x माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 4 और x बराबर 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये दो वैल्यूज x की आ चुकी है पहले केसेस में, ठीक है ना, पहले केस में, और सॉरी जैसे दो वैल्यूज ये भी तो आ गई, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, यानी x के 4 वैल्यूज आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले पार्ट को मैं समझा देता हूँ, यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको अभी छेड़ना नहीं है आपने, आप इसके इंटू करो पहले, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। आप जब इसके इंटू करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, x इंटू 3 माइनस का 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 2x माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5x, और माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ये मिलेगा इंटू करके इक्वल टू 1। अगर आप इसके इंटू करोगे तो आपको ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। और अगर इन दो टर्म्स में आप देख रहे हो, इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x को, इसको, ठीक है, और इसमें भी इसको y लेट कर सकते हो, तो यहाँ पर y किसको लेट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को y लेट करोगे, तो ये बनेगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा y प्लस 6 इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर इसके बाद ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, भी अपने आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों भी एक जैसे ही क्वेश्चन है, इनमें भी क्या एडजस्टमेंट है, सॉल्व कैसे करना है, तरीका क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, अगर आपने इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट इंटू कर दी, एक्स सभी 4 फैक्टर्स के इंटू करोगे, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, उसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको सॉल्व करने का भी अपना एक अलग ही तरीका है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये 4 फैक्टर्स है, इन 4 फैक्टर्स को आप इस तरह से लिखो, x के साथ लिखो x प्लस 5, और इन दो फैक्टर्स को साथ में लिखो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 72। और मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है अभी आपको पता चलेगा। जब मैं x के इंटू एक्स प्लस 5 से कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x मुझे मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो 2 प्लस 3, यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ 5 था तो x के इंटू एक्स प्लस 5 से करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया, और यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 प्लस 3 कितना आ रहा है, 5, यानी अगर मैं इन दो फैक्टर्स के इंटू करूँगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, और 2 प्लस 3 5, यानी कितना आएगा 5x, और 2 3 जा 6, तो इन दोनों के इंटू करने पे भी आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 72। इस तरह से आपको दिमाग लगाना, इस तरह से सोचना है कि ये दो फैक्टर्स की इस तरह से इंटू करनी है कि एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म, एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म सेम होनी चाहिए, जिसको हम y लेट करेंगे। यहाँ y किसको लेट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को, तो ये y बन जाएगा, और ये y प्लस 6 बन जाएगा इक्वल टू 72, और यहाँ पर आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 72 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y को आप क्या लिखोगे, माइनस करके 6 इंटू के 72, तो 72 12 के टेबल में आता है ना, 12 इंटू 6, तो 6y को लिखोगे आप 12y माइनस का 6y माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेना आपने, तो y कॉमन यहाँ से आ रहा है, तो y प्लस 12 अंदर बचेगा,
y प्लस 12 और यहाँ से तो -6 कॉमन आ रहा है, अंदर चलेगा y प्लस 12 और y प्लस 12 और y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा -12 और यहाँ से y का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब दो केसेस में आपने x निकालना है, y इक्वल टू -12 और y जो इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x के इक्वल था, इक्वल टू -12। इसको इधर लेके आएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होने वाली, इसको हम फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप फॉर्मूले लिखिए, फॉर्मूले को लिखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला है। माइनस बी मतलब -5, तो ये +5 आ जाएगा। अंडर रूट -5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 4 इंटू ए की जगह 1 आ रहा है और c की जगह प्लस का 12 बाय 2a यानी a की जगह 1। तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 25, 12 4 जा 48 माइनस का 48 बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने वाला है। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 23, क्योंकि 48 से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आएगा बाई 2। अब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एक इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करता है और इसके बारे में आप आगे वाले चैप्टर में ही पढ़ने वाले हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, अंडर रूट -1 जो होता है ना वो आयोटा होता है। अगर अंडर रूट -2 आ गया तो बनेगा ये √2 आयोटा। 2 का स्क्वायर रूट √2 और माइनस साइन रूट के अंदर आयोटा बन जाएगा। और जहाँ पर आयोटा आता है ना, इसको बोलते हैं आयोटा, वो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो √2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। उसी तरह से अंडर रूट -23 आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम क्या लिखेंगे, √23 आयोटा। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, देखो ये 5 प्लस माइनस, इसको हम लिखने वाले हैं √23 आयोटा बाई 2। ठीक है ना, इसको हमने √23 आयोटा लिख दिया और उसके बाद ये आपका आंसर आ गया। दो आंसर्स ये आ चुके हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपने सेम प्रोसेस करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। आपने दो दो फैक्टर्स को साथ में लेना है। जैसे x के साथ में लूँगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक मिनट, हाँ, x के साथ लूँगा x प्लस 1 और इसके साथ में ये लूँगा x प्लस 2 के साथ में लूँगा x माइनस 1 इक्वल टू -1 आ गया। अब इसका जब मैं इंटू करूँगा ना तो यहाँ पर आएगा आपका x स्क्वायर प्लस x। अब ये दो टर्म्स यहाँ पर आए तो ये दो टर्म्स यहाँ भी आनी चाहिए इसके इंटू करने पर। इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब x की इंटू x से इंटू का तो x स्क्वायर आ रहा है, x की 2 की x से इंटू करने पर कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। अब x की -1 से तो -x आ गया, 2 1 जा -2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और x स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करने पर x आ गया -2। अब देखो ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स दोनों सेम है ना, तो यानी x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू वाई हम लेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 2 इक्वल टू -1 और इसको और सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y -1 को लेके आएंगे +1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसको मैं ले सकता हूँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। याद रखना, ठीक है, और y इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। y 1 आ चुका है और y किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस x के इक्वल है, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1। अब x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1, अब इसको अगर 1 को ले लेके आओगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी मतलब 1 आएगा b की जगह पर, तो -1 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -4 इंटू a की जगह भी 1 आ जाएगा और c की जगह -1 आ जाएगा बाई 2 यानी 2 इंटू 1। तो -1 प्लस माइनस, तो माइनस बना प्लस
ये आएगा √5/2। ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 9 वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना। यहाँ पर है x² + x - 6 और यहाँ पर है x² - 3x - 4। मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको फैक्टराइज कर लो पहले, x² + x - 6 को, और इसको हम फैक्टराइज जब करेंगे तो ऐसे नंबर जिनका माइनस करके 1 आता है इंटू करके 6, तो वो होते हैं 3 और 2। उसको हम क्या लिखेंगे, 3 और 2, यानी 1x को हम लिखने वाले हैं 3x माइनस का 2x -6 इक्वल इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे, मतलब x + 3 और x - 2, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए इसके फैक्टर्स ये आ गए। इसके अगर फैक्टर्स करोगे x² - 3x - 4 के, इसके फैक्टर्स करो पहले। तो यहाँ पर आप इसको ब्रेक करोगे दो टर्म्स में, माइनस करके 3 आना चाहिए इंटू के 4, तो माइनस का 3x को लिखोगे आप माइनस का 4x प्लस का x - 4। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो x - 4, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन आएगा, x - 4। तो x - 4 और x + 1, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि ये जो मैं ये वाला जो पार्ट कर रहा हूँ ना, ये ब्रेक करना, ये करना, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को आता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपने 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस में पढ़ी होगी। फैक्टराइज करना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइज करना, और ये सबको आता ही होगा। इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसको कैसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने इसकी जगह लिखना है x + 3 और x - 2, और इसकी जगह ये दो फैक्टर्स लिखने हैं, x - 4 x + 1 इक्वल टू 24। अब आपके पास चार फैक्टर्स आ गए। अब जैसे चार फैक्टर्स आ गए तो आपने दो दो फैक्टर्स लेने, और इस तरह से लेने कि उसमें x और x² के टर्म सेम आए, और उसका पता कॉन्स्टेंट को सॉल्व करके पता चल जाता है। देखो कॉन्स्टेंट को सॉल्व करो, अगर मैं इसके साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके साथ नहीं, इसके साथ तो ये ले नहीं सकता, अगर था +3 के साथ -4 को सॉल्व कर रहा हूँ, +3 के साथ -4, तो -1 आ रहा है, और -2 को +1 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो भी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ मुझे ये लेना है x + 3 और x - 4, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट को सॉल्व करो बस, सेम आने चाहिए, तो उससे पता चल जाता है कि हमें दो फैक्टर्स कौन से लेने हैं। जैसे मैंने 3 के साथ -4 को सॉल्व किया -1, और -2 को 1 के साथ सॉल्व किया -1, यानी इसके साथ मुझे ये लेना है और इसके साथ मुझे ये लेना है, ठीक है ना। तो यानी इन दो को मैं साथ में लूँगा, उसके बाद x - 2 के साथ में लूँगा x + 4 x + 1 इक्वल 24, और उसके बाद क्या करना आपको बताइए, इनको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, और वहाँ पर जो इन दोनों में जो x² और x की टर्म होगी वो सेम आएगी, उसको वायलेट करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में 11 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर जो आपको टर्म्स नजर आ रही है, ये टर्म और फिर ये टर्म, दोनों टर्म को देखो, ये टर्म और ये टर्म, ये वाली जो टर्म है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर मैं इसको वायलेट करता हूँ तो ये वाली टर्म 1/y बन जाएगी। अगर मैं इसको वायलेट करूंगा तो ये 1/y बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमें करना ही ऐसा ही है। हमने क्या करना है कि जो पहली वाली टर्म है √x/1 - x, इसको हमें वायलेट करना है। ये y बन गया तो ये 1/y आ जाएगा इक्वल टू 13/6। सॉल्व करेंगे तो y² + 1/y इक्वल टू 13/6, क्रॉस इंटू करेंगे 6y² + 6 इक्वल टू 13y। उसके बाद इसको लेके आएंगे 6y² माइनस का 13y + 6 इक्वल टू 0। अब फिर इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 9 और 4 वो नंबर्स होंगे कि 9 + 4 13 और 9 4 जा 36। तो 6y² इसको हम ब्रेक करेंगे, माइनस का 9y माइनस का 4y + 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 3y, अंदर 2y - 3 बचेगा।
यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 2, अंदर 2y माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। ये कॉमन आ गया, 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है 3/2 और यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है 2/3। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब y की वैल्यूज फाइंड कर ली तो अब y किसके इक्वल है, y इसके इक्वल है अंडर रूट एक्स बाय 1 माइनस एक्स। तो अगर y आपका 3/2 है तो y है आपका अंडर रूट एक्स बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2 और अंडर रूट एक्स बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2 में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये आएगा आपका एक्स बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू 9/4। अब क्रॉस इंटू करो, इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, कैसे भी कर लो, इसके इंटू से कर लो, 4x 9 माइनस 9x, इसको लेके आएंगे तो ये आएगा आपका 13x इक्वल टू 9। तो x बराबर आएगा आपका 9/13। ठीक है बच्चों, अब दूसरे केस में y इक्वल टू 2/3 लेना है, y इक्वल टू 2/3 और y किसके इक्वल है, x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4/9। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x, इसको तो लेके आएंगे तो 13x बराबर 4, x बराबर 4/13। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम प्रोसेस है, यहाँ पे देखो ये टर्म इसका रेसिप्रोकल है तो इसको y मानना है तो ये 1/y बन जाएगा ये वाला टर्म, बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस वही है सेम। ठीक है, और एक चीज़ बता दो, जो साइड में लिखा है ना इनका कोई यूज़ नहीं होता, इनको आप कट कर दो, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कहीं इनको भी आप इससे इनको देखकर कन्फ्यूज हो रहे हो, इनको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट 13 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, आप भी एक ही पार्ट कर लेना कोई भी, और मेरे हिसाब से 13 का पार्ट कर लेना, 13 का फर्स्ट करा रहा हूँ, सेकंड अपना आप कर लेना। ठीक है, तो देखो बच्चों इनको जो सॉल्व करने का तरीका है, अब 12 तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 12 में तो कोई दिक्कत है नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 3x + 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर इसको आपने ढंग से लिखना है x² माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में समस्या आएगी इनमें, 13 का फर्स्ट पार्ट, 13 का सेकंड पार्ट, 12 का सेकंड पार्ट, ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, जैसे 13 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय आपने देखा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट की 2 टर्म्स है, फॉर्म देख लो, यहाँ भी स्क्वायर रूट की 2 टर्म्स, यहाँ भी 2 टर्म्स है। तो आपने एक तो कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ तो स्क्वायर रूट की एक सिंगल टर्म थी तो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया, लेकिन यहाँ 2 टर्म्स है तो आपने कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहला स्टेप हमेशा ये बनेगा कि कोई भी एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को, कोई भी एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को सिंगल करना है, और वो सिंगल कैसे होगा, देखो या तो इस टर्म को दे लेके चले जाओ या इस टर्म को दे लेके चले जाओ, तो मैं इस वाली टर्म को दे लेके जा रहा हूँ, तो एक स्क्वायर रूट वाली टर्म सिंगल हो गई, ये वाली टर्म सिंगल हो गई ना, किसी भी एक को सिंगल करना है, तब उसके बाद आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। ठीक है, ये स्टेप ये ध्यान में रखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से रूट हट जाएगा और यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर, याद रखना होल स्क्वायर आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल मत कर देना, यहाँ पर आएगा ऐसे 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब उसके बाद आप सॉल्व करते रहो बस, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस का 2 अंडर रूट x माइनस 1, यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल x माइनस 1 आ गया, फिर 2ab मतलब ये आ गया माइनस 2ab। अब देखो माइंड में क्या सेटअप होना चाहिए इन क्वेश्चन के लिए, फिर मतलब यही सेटअप होना चाहिए माइंड में कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको सिंगल करना है।
अब कितनी टर्म आ रही स्क्वायर वाली, एक ही टर्म आ रही ना, अब इसको सिंगल करना है बस। तो जितनी बिना स्क्वायर वाले टर्म को सबको इधर लेके आ जाओ और इसको उधर ले जा लो, मतलब इसको सिंगल करना है, ठीक है। तो और जो सॉल्व तो सॉल्व भी कर लो, देखो 1 से 1 ये सब कैंसिल हो गया, इसको उधर लेके आ जाओ, प्लस का हो गया इक्वल टू -1, बस ये बच गया। जैसे ये सिंगल हुआ तब दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा तो x -1 बचेगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ ठीक है, ओके। अब 4x - 4 = 1, और यहाँ पर आ गया आपका 4x = 5 और x = 5/4, ये आंसर है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है, ये पार्ट भी कर सकते हो। एक टर्म को वहाँ लेके जाना है और हमेशा दिमाग रखना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको सिंगल करना है, सिंगल साइड लेके जाना है, उस साइड में लेके जाना है जहाँ पर वो सिंगल रहे, तब उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। इसमें भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी इस वाली टर्म को मैं इधर जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये दो टर्म्स हैं वो सेम है, देखो 3x² - 4x, 3x² - 4x, तो इसको पहले मैं y मान लेता हूँ, 3x² - 4x को मैं y लेट कर लेता हूँ, तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये y + 34 और ये बन जाएगा y - 11 = 5। अब सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, याद रखना, y + 34 = अब इसको उधर लेके जाओ 5 + √y - 11। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा y + 34 और यहाँ पर आएगा आपका 5 + √y - 11 का होल स्क्वायर। तो y + 34 = 25, इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर होगा तो y - 11 और 5 × 10, 10 √y - 11, ये आ जाएगा। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, ठीक है, y से y कैंसिल हो चुका है, और नंबर्स आपने क्या करना है, इन सब नंबर को इधर लेके आना है। तो 25 में से 11 जाएगा, तो 25 - 11 14, 14 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 34 - 14 आएगा आपका, 34 - 14 20 आ जाएगा, तो 20 = आएगा 10 √y - 11, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये मिलेगा, और रूट वाली टर्म सिंगल होनी चाहिए ताकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये रूट हट जाए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आएगा y - 11, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ रही है 15, y 15 है। अब y इसके इक्वल है 3x² माइनस का 4x - 15 = 0, 15 इधर आ जाएगा, 3y की वैल्यू ये पुट कर दी, और 3 × 15 और माइनस करके 4, ऐसे दो नंबर्स, तो ऐसे दो नंबर्स जो होंगे आपके 9 और 5, 9 × 5 45 और माइनस करके 4 आता है, तो 3x², इसको लिखेंगे 9x प्लस का 5x - 15 = 0, यहाँ से 3x कॉमन, तो x - 3, यहाँ से 5 कॉमन प्लस का, तो x - 3 और x - 3 और 3x + 5 = 0, तो x = 3 आ चुका है और x = -5/3 आपका आंसर है बच्चों। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कोई ऐसी टर्म है नहीं कि ये दोनों सेम हो, इसको तो वायलेट कर नहीं सकते हम। और आसान देखते हैं, और आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। अब क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, ये भी चेक करके देखते हैं। 3 × 30 90 माइनस करके 7, फैक्टराइज करने का भी फायदा नहीं है, वैसे तो सॉल्व ही करना पड़ेगा बच्चों उसको ना। तो देखो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको वहाँ लेके चले जाओ, √3x² माइनस का 7x - 30, ये ऐसे ही रहेगा, x - 5, और ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, √3
2x² माइनस का 7x माइनस 5, ये माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा कि यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3x² माइनस का 7x माइनस 30, और यहाँ पर आएगा x माइनस 5 प्लस अंडर रूट 2x² माइनस 7x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 3x² माइनस का 7x माइनस 30, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल, 2x² माइनस का 7x माइनस 5, अब प्लस 2ab 2x माइनस 5, और ये आएगा आपका अंडर रूट 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x माइनस 5, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखिए। यहाँ पर सबसे पहले इस 12 को उधर लेके चले जाइए, 9 अंडर रूट x माइनस 1 और 3x प्लस 2, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका 3x² माइनस x माइनस 12। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, आप सोच रहे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देते हैं। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, ये बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कैसे करें। देखो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों की इंटू कर रहा हूँ। पहले 9 अंडर रूट एक्स के इंटू इससे करो 3x², x के 2 से करेंगे प्लस का 2x, माइनस 1 की 3x से करेंगे तो माइनस का 3x, और माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1 की 2 से इंटू करने पर, और इक्वल टू में है 3x² माइनस x माइनस 12। उसके बाद अंडर रूट जैसी रहेगा, ये 3x² भी ऐसी रहेगा, और इसको सॉल्व करने पर आएगा माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 12। अब आप यहाँ पर देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसको मैं y मान लेता हूँ, 3x² माइनस x इक्वल टू y, तो 9 अंडर रूट, यहाँ पर आएगा y माइनस 3, सॉरी y माइनस 2, यहाँ पर y माइनस 12, ये आ जाएगा। अब करो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर 81 आएगा, यहाँ पर y माइनस 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा y माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 81 y माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस 144 माइनस का 24y, तो इसके इंटू इससे करो 81 की y से 81 की 2 से, इसको पहले यहीं सॉल्व कर लेता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर मैं इंटू कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा 81y और 81y और 162, 81 इंटू 2 होता है 162। अब सॉल्व करो, इन दोनों को उधर लेके जाओ, इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो वाई स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस का 24y, अब ये माइनस का 81y वहाँ जाएगा तो प्लस का 81y यहाँ के माइनस हो जाएगा 81y से, और माइनस का 62 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 162, और यहाँ पर है प्लस का 144, प्लस का 144 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 25 और 80, 105y, और इसको जब ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, ये 10 आ जाएगा 306 इक्वल टू 0, ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करके आता है 105 और इंटू करके आता है 306, तो इसको हम देखो ऐसे दो नंबर जो होंगे 102 प्लस 3 ये होता है 105, और 3 2 जा 6, और ये आएगा इंटू करने पर इन दोनों की 306, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस इसको हम लिखेंगे
102y माइनस 3y प्लस 306 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y माइनस 102, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा, y माइनस 102 102 और y माइनस 102 और y माइनस 3। यहाँ से y की वैल्यू 102 आएगी और यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो y तो फाइंड हो चुका है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम x फाइंड करेंगे। इसको रफ करते हैं। अब पहले केस में y लेंगे हम 3 और y है इसके इक्वल 3x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसमें हम जो इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से बाय 2a। माइनस बी माइनस 1 तो प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह माइनस 1 उसका स्क्वायर 1, 4 इंटू ए की जगह 3 और सी की जगह माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 जाएगा 3 इंटू 3 बाय 2a यानी 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते आगे। 1 प्लस माइनस 4 3 12, 12 3 36 और प्लस 1 37, तो रूट 37 बाय 2 3 6, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। 1 प्लस माइनस रूट 37 बाई 6। ठीक है, ये तो पहले केस में आंसर आया है। अगर दूसरा केस लोगे, y इक्वल टू 102 लोगे, y इक्वल टू 102, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 102 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू ये था, इसको मैं इधर लेके आ गया। और ऐसे नंबर जिनका माइनस करके 1 आता है, इंटू करके 103 इंटू 102 आता है। तो देखो ऐसे दो नंबर्स हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कौन से दो नंबर्स होंगे। तो 102 के फैक्टर करो, 102 के फैक्टर्स आते हैं 3 से जाएगा 3 3 9 और 3 3 9 12, 3 4 12 39 और 39 के फैक्टर्स होंगे 3 और 13। तो ये तीन फैक्टर्स है, ये तीन फैक्टर्स है। अब 102 के फैक्टर करो सबसे पहले। देखो 102, 2 से जाएगा 51 टाइम्स, 3 से जाएगा 17 टाइम्स और 70 से जाएगा 1 टाइम और 1 3 ये भी है। तो इन चार नंबर से आपको दो नंबर्स बनाने जिनका माइनस करके 1 आता हो। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9, 9 2 18, इन तीनों से बन गया आपका 18 और एक 17 ये है। यानी इस 1x को मैं लिखने वाला हूँ माइनस का 18x और प्लस का 17x, माइनस 102 इक्वल टू 0। ये x यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर चलेगा x माइनस 6, यहाँ 17 कॉमन आएगा, अंदर चलेगा x माइनस 6। तो x माइनस 6 और 3x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 आ रहा है और x इक्वल टू आ रहा है माइनस का 17/3। ये आपका आंसर है बच्चों। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखो, सही तरीका बताता हूँ और बढ़िया तरीका। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को a मान लो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को b मान लो। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये बन गया रूट a माइनस रूट b बाय रूट a प्लस रूट b इक्वल टू 1/3। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो या तो क्रॉस इंटू कर लो या सी एंड डी वाला रूट कंपोनेंट और डिपेंड लगा लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं क्रॉस इंटू कर रहा हूँ, इसके इंटू इससे करेंगे तो आएगा 3 रूट a माइनस 3 रूट b। इसके इंटू इससे करने पर आएगा आपका रूट a प्लस रूट b। अब 3 रूट a से रूट a कैंसिल, यहाँ 2 रूट a बचेगा, ये वहाँ जाके आ जाएगा 4 रूट b, ये वहाँ जाएगा, इससे प्लस होगा 4 रूट b आ गया। 2 से 4 2 टाइम जाएगा,
तो रूट ए इक्वल टू 2√b, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4b, स्क्वायरिंग बहुत सेट करना तो a इक्वल टू 4b आ गया। अब a b का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू बी का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4, 4x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 3x स्क्वायर बचता है, ये वहाँ जाएगा तो इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5/3 और x आएगा आपका अंडर रूट 5/3 और प्लस और माइनस, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखो, हम पहले इसको समझेंगे। देखो इसको समझना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे इन दोनों को, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और इसको एक्सपेंड करने पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अंदर माइनस साइन जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 + 2, ये आएगा 4। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर आ रहा है 4। ठीक है, अब देखना बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा 4 प्लस, इसको वहाँ लेके जाएंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर के। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये लिखना है 4 प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये लिखना है, और ये ऐसे ही रहेगा माइनस का 2 x माइनस 1/x प्लस 4 इक्वल टू 11, ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पर ये जो है ना x माइनस 1/x, इसको आपने वायलेट करना है, इसको आपने वायलेट करना है, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस का, ये 2y बन जाएगा, 2 के अंदर इंटू होगी तो माइनस का 2y, माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8 आ जाएगा, और एक 4 ये भी है प्लस का 4 और एक 11 ये भी है इक्वल टू 11। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -8 + 4 -4, और ये इधर आके आ जाएगा आपका माइनस का 15। ठीक है, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। -2 की इंटू इससे करी और ये y था तो माइनस का 2y आ गया, माइनस प्लस -8 आ गया प्लस 4, अब ये 11 भी है, इन सबको सॉल्व करने पे ये आ गया, ये मंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे दो नंबर जिनका माइनस करके 2 आता है इंटू करके 15, वो होते हैं 5 और 3, यानी इस -2y को मैं ब्रेक करूँगा, माइनस का 5y और प्लस का 3y, यहाँ से y कॉमन तो y माइनस 5 और यहाँ पर 3 कॉमन, y माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद दो फैक्टर्स ये आ गए, y माइनस 5 और एक y प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 5 आ रहा है और यहाँ से y इक्वल टू माइनस का 3 आ रहा है। तो y यहाँ पर किसके इक्वल है, y हमने किसको माना था, देखो y हमने लेट किया था इसको x बाय 1/x को, x माइनस 1/x, ये y के इक्वल था इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करो पहले केस में, यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5x और एक एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन सॉल्व होगा ही नहीं है। फॉर्मूला आपको बताइए -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब जो आंसर आएगा आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो पहले कैसे बता देता हूँ मैं, b की जगह -5 तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा,
4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह -1, 1 इंटू -1 बाई 2a यानी 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस माइनस माइनस प्लस ये आएगा 29, √29 आ जाएगा बाई 2, ये आंसर आ जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में ये है ना, ये y की जगह x माइनस 1/x इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, देखो सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दो। ये थोड़े रटने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो मुझे तो स्टेप जैसे रटे हुए हैं, तो मुझे तो पता है कि मुझे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। जब मैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आएगा 12x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 56x, यहाँ पर 89 आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस का 56 बाय एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा 12 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि इन दो टर्म्स को साथ में लेना है, 12x स्क्वायर प्लस का 12 बाय एक्स स्क्वायर, इसको साथ में लो, और माइनस का 56x और इस वाले टर्म को साथ में लेना है, माइनस का 56x माइनस का 56 बाय एक्स, और प्लस का 89, इसको अलग से लिखो इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 56 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय एक्स, माइनस 56 कॉमन लेना, एक्स प्लस 1 बाय एक्स बचेगा, प्लस का 89 इक्वल टू 0। अब देखो, वैसे तो आपको पता है कि ये वाई ऐड करना पड़ेगा इसको, लेकिन यहाँ पर है x प्लस 1 बाय एक्स और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा कि x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो 2 वहाँ चले जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा, यानी इसका वैल्यू आप सीधा यहाँ पुट कर दो। तो 12x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस का 56 x प्लस 1 बाय एक्स प्लस का 89 इक्वल टू 0। अब इसको वायलेट करो, इसको वायलेट करो, इसको वायलेट करो। देखो बच्चों, x प्लस 1 बाय एक्स, इसको हम वायलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 12 है, वाई स्क्वायर माइनस 2, 56 वाई प्लस 89 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, देखो 12 वाई स्क्वायर, 12 टू जा 24, माइनस का 56 वाई प्लस 89 इक्वल टू 0। 12 वाई स्क्वायर माइनस का 56 वाई, अब 89 में से 24 को माइनस करोगे तो 9 में से 4 गया 5 बचता है, और 8 में से 2 गया 6 बचता है, 65 इक्वल टू 0। अब प्लस करके 56 इंटू करके आना चाहिए इन दो का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें दो नंबर ऐसे सोचने पड़ेंगे। तो 65 के जो फैक्टर्स होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स 13 और 5 होते हैं। 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो नंबर्स हैं, इनसे हमें दो नंबर्स बनाने हैं जिनका प्लस करके 56 आ रहा हो। तो दो नंबर्स 13 टू जा 26, 26 बन जाएगा, और 5 थ्री जा 15, और 15 टू जा 30, दूसरा 30 बन जाएगा। तो 30 प्लस 26, ये आपके वो दो नंबर्स है जिनका प्लस करके 56 आ रहा है। तो 12 वाई स्क्वायर माइनस का 30 वाई और माइनस का 26 वाई हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस प्लस 65 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 6 वाई, अंदर 2 वाई माइनस का 5 बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा 13, अंदर 2 वाई माइनस 5 बचेगा, 2 वाई माइनस 5 और 6 वाई माइनस 13 इक्वल टू 0।
यहाँ से y की वैल्यू 5/2 और यहाँ से y की वैल्यू 13/6। अब उसके आगे क्या करना है आपको बताइए। y किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। तो पहले केस में y ये लेके चलना है, यानी x/1/x 5/2 के इक्वल। दूसरे केस में x + 1/x को लेके चलना है 13/6 के इक्वल। और दोनों केसेस में सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो ये तो अब अपने आप कर लोगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 8x², यहाँ पर है 6x और x² + 2। तो यहाँ पर देखो जो x² + 2 है ना, उसको हम y मानेंगे, x² + 2 को हम y लेट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा y² + 8x², यहाँ पर आएगा 6x और ये y बन जाएगा इक्वल टू में। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो इक्वेशन ये बन रही है y², या पहले ऐसे लिखो इसको ऐसे लिखो, पर लिखो 8x², ये इधर आएगा क्योंकि इक्वल टू है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 6xy और प्लस का y² इक्वल टू 0। अब ये 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व वैसे ही करना है। देखो 8x², इसको हम ब्रेक करेंगे माइनस का 4xy माइनस का 2xy, यहाँ भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 8 × 8, ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करके 6 आता है, इंटू करके 8 आता है। तो -4 -2 -6 और 4 × 2 = 8। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, कॉमन लेना है, 4x कॉमन आ गया, अंदर 2x बचेगा, माइनस का y बचेगा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका y, अंदर बचेगा -y कॉमन लेना, अंदर बचेगा 2x माइनस का y कॉमन आ चुका, ये फैक्टर कॉमन आ चुका है, और 4x - y इक्वल टू 0। तो y आपको फाइंड करना है, यहाँ से y जो आएगा, या y यहाँ से आने वाला जो है वो है y इक्वल टू 2x, और यहाँ से y आएगा 4x। अब y किसके इक्वल है, x² + 2 के। पहले केस में x² + 2 इक्वल टू 2x, इसको लेके आओ, तो x² - 2x + 2 इक्वल टू 0। अब इसको हमें फॉर्मूले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा, फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac/2a, -2 तो +2 हो जाएगा, b² - 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a है 1 और c है 2/2 इंटू 1। तो 2 प्लस माइनस ये आएगा आपका 4 4 × 2 = 8 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का 4। देखो -2 का स्क्वायर, मैंने -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4a इंटू सी, ए की जगह 1 पुट कर दिया, सी की जगह 2 पुट कर दिया, 4 × 2 = 8, 8 में से 4 गया -4/2, -4 ये है -4, तो ये आएगा 2 + -4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, और यहाँ पर आएगा आयोटा/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका 1 ± आयोटा। ये आंसर है पहले केस में। दूसरे केस में अब x² + 2 4x के इक्वल होगा, x² + 2 इक्वल टू 4x, इसको लेके आएंगे तो x² - 4x + 2, इसको भी फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू, फॉर्मूला ये है -b - 4 तो +4 प्लस माइनस √b², 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 माइनस, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर आ गया आपका 4 × 2 = 8। मैं डायरेक्ट कर दूँगी, ठीक है, आप अपने आप कर लेना, y2 है यानी 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस √8 आएगा, और 4 प्लस माइनस ये आएगा 2√2/2, 2 से कैंसिल, 2 कॉमन कैंसिल, 2 प्लस माइनस √2, एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक नहीं मतलब 2 आंसर्स ये आ जाएंगे, 2 आंसर्स ये आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलना है।